हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले देखिए उसका जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सैंपल स्पेस S and number of sample point n of S for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write n of A, n of B, n of C. ये था स्टूडेंट्स मेन क्वेश्चन। इस मेन क्वेश्चन को देखकर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 2 digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digits. Condition for event A, the number formed is even. Condition for event B, the number formed is divisible by 3. Condition for event C, the number formed is greater than 50. देखिए स्टूडेंट्स, मेन क्वेश्चन क्या है, आपको सैंपल स्पेस S बताना है, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बताना है, उसके बाद तीनों इवेंट्स बताना है और इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स है वो आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म। 2 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म्ड करना है यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन डिजिट्स का आपको यूज करते हुए 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे, विदाउट रिपीटेशन यानी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर द सैंपल स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, आपको सैंपल स्पेस लिखना है पहले, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम लिखेंगे और आपको मालूम है सैंपल स्पेस के लिए आप लिखेंगे S। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए S। अब आपको 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है। स्टूडेंट्स देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, है ना, 10, 11, 12 इस तरह से। आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर 2-2 की जोड़ी बनाइए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0, 1 तो 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ, 0, 2 भी 2 डिजिट नंबर नहीं हुआ, ये तो 1, 2 हुआ ना। तो यहां हम क्या करेंगे, देखिए आप इसको इस तरह से शुरू करेंगे। अब 1 से चलेंगे, 1 के साथ 0, 1 की जोड़ी पहले आप 0 के साथ बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया 10, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10। ओके, ये 10 हो गया। अब 1 को आप 2 के साथ लीजिए। ओके, देखिए 1 को 2 के साथ लिया, फिर 1 को 3 के साथ लिया। ओके, फिर देखिए 1, 4 और फिर 1, 5। देखिए ये विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, देखिए हमने ये नंबर्स बनाए। 1 के साथ 0, 1 के साथ 2, 13, 14, 15। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 से शुरू कीजिए। तो 2 पहले जाएगा 0 के साथ क्योंकि 20 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो गया 20। अब चलिए 21, देखिए ये हो गया 21। अब 22 आप नहीं लिख सकते विदाउट रिपीटेशन, तो अब आप क्या लेंगे यहां पर, देखिए 23। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 24। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये 2 से हमने 2 डिजिट नंबर फॉर्म किए। अब आप 3 से स्टार्ट कीजिए, तो 3 पहले जाएगा 0 के साथ। ओके, देखिए तो ये हो गया 30, देखिए ये हो गया 31। ओके, फिर देखिए ये हो गया 32। अब आप 33 नहीं लेंगे, है ना, रिपीट हो जाएगा। फिर आप लेंगे 34, नेक्स्ट होगा 35। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया। अब चलिए 3 का कंप्लीट हो गया। देखिए 30, 31, 32, 33 नहीं आएगा, 34, 35। अब हम शुरू करेंगे 4 से, तो 4 पहले जाएगा देखिए 0 के साथ, तो ये हो गया 40। नेक्स्ट देखिए 41। ओके, 42, देखिए ये हो गया 43। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 44 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, 44 रिपीट हो रहा है ना, तो अब आप लिखेंगे 45। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट किया हमने। अब देखिए 5 से शुरू कीजिए, तो 5 से जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पहले 5 0 के साथ 50। ओके, फिर देखिए ये हो गया 51। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 51, फिर देखिए ये 52, फिर ये हो गया 53। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 54।
ओके स्टूडेंट्स, 55 हम नहीं लेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहां पर ये एंड हो जाएगा। देखिए सैंपल स्पेस एस जो है ये 54 तक ही आप ले। अब आप इसको काउंट कीजिए क्योंकि आपको एन ऑफ एस लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ना स्टूडेंट्स। तो आप अब यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, ओके, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, देखिए 25। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ एस। बहुत इजी है लिखना, सिर्फ आप मेथड को समझिए। 2 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म्ड करने थे, दो की आपको जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये, और विदाउट रिपीटेशन आप इसको याद रखेंगे। तो ये हमने कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट ए आपको लिखना है, कंडीशन दी हुई है द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, यानी जो भी नंबर स्टूडेंट्स आप यहां पर लिखेंगे, देखिए हम यहां पर लिखते हैं ए, है ना, आपको ए लिखना है, इवेंट ए। आप जो भी यहां पर लिखेंगे वो नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर आपको बताया है ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, ओके। और एक कंडीशन और है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है, देखिए आपने छोटी क्लासेस में किया है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है, यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगा या 2 4 6 8। तो चलिए हम देखते हैं, इवन नंबर आपको यहीं से ढूंढना है स्टूडेंट्स। देखिए तो पहला नंबर होगा 10 12, ओके, तो वही आपको यहां पर लिखना है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, 10 12 14, सब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होते हैं। 14 के बाद देखिए 20 आएगा, ओके स्टूडेंट्स, 20 हो गया। 20 के बाद देखिए यहां आइए 24, 24 के बाद देखिए 30, है ना, आपको यहां से ढूंढना है। देखो 30, ये भी 2 से डिवाइड होता है। 31 नहीं आएगा, 32 34 आएगा, ओके। तो आप यहां लिखेंगे देखिए 32 34, ओके स्टूडेंट्स। चलिए 32 34 के बाद आप देखिए 35 नहीं आएगा, 40 आएगा, 42 आएगा, ओके, 40 42, ओके स्टूडेंट्स। चलिए 40 42 देखिए ये हो गया 40 42। अब 43 45 50, अब क्या आएगा, 50 आएगा। देखिए 52 से डिवाइड होता है और यूनिट प्लेस पर 0 हमने आपको कंडीशन बताई है। 51 नहीं आएगा, 52 आएगा और 54 आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए 52 और ये रहा 54। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से ये सेट कंप्लीट हुआ, है ना। नंबर फॉर्म्ड इज इवन, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए, ओके, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 13। ये देखिए इस तरीके से यहां पर ये सेट जो है कंप्लीट हो गया। हमने यहां पर फाइंड आउट किया 13, ठीक है, ये हमने ए कंप्लीट किया। अब इसी तरीके से देखिए, चलिए बढ़ते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी पर। इवेंट बी देखिए क्या है, इवेंट बी है द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। स्टूडेंट इसको आप समझेंगे, ऐसे नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 3, ओके स्टूडेंट्स। ए बी, इवेंट बी हम लिख रहे हैं, ओके। तो चलिए इवेंट बी इज इक्वल टू, चलिए हम देखते हैं इवेंट बी, ऐसे नंबर्स जो डिवाइड होते हैं 3 से। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 3 से पहले डिवाइड होगा 12, है ना, 3 4 12, यानी फर्स्ट नंबर आपको यहां पर मिलता है ये 12, ओके। 12 के बाद देखिए 3 से क्या डिवाइड होता है, 15, 15 के बाद 21, देखिए 15, ओके, 15 के बाद 21, 21 के बाद देखिए 24, 24 और 30, 24 30, ओके। फिर देखिए 30 के बाद कौन डिवाइड होता है, 31 नहीं, 32 नहीं, 34 नहीं,
35 भी नहीं डिवाइड होगा, 40, 41, 42 देखिए 42 डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, एक रहा 3 4 जा 12, तो यहां पर क्या आएगा 42 भी आएगा। ओके 42 के बाद चलिए आगे बढ़िए, 43 नहीं 45, 3 1 जा 3 और 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15, तो 45 भी 3 से डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हो गया 45। 45 के बाद देखिए 50 नहीं डिवाइड होगा, अब इसको देखिए 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, यानी 51 भी स्टूडेंट्स डिवाइड होता है 3 से। ओके स्टूडेंट्स 51 के बाद देखते हैं हम, 52 नहीं डिवाइड होगा, 53 नहीं डिवाइड होगा, 54 ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24 है ना, तो स्टूडेंट्स 54 भी डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये हमने ले लिया 54, ये सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए काउंट कीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ए बी, ये नंबर, ये इवेंट बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू, मिल रहा है आपको 9। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने यहां पर इसको कंप्लीट किया। आपको एस लिखना था, नंबर ऑफ एस, उसके बाद तीनों इवेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और सैंपल इवेंट बी क्या है वो। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडीशन फॉर इवेंट सी, क्या बोल रहा है कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड, ऐसे नंबर आपको फॉर्म्ड करना है जो ग्रेटर देन 50, जो 50 से बड़े हों। ठीक है, इसी सैंपल स्पेस में से आपको ढूंढना है। तो चलिए हम देखते हैं सी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सी इज इक्वल टू नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50 से बड़े नंबर्स, तो क्या है देखिए 51 52 53 54। तो स्टूडेंट्स ये तो इजी है आपके लिए, ये बहुत ही इजी है। 51 देखिए, 52 है ना, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 53 और आप लिखेंगे 54। नंबर्स ग्रेटर देन 50, देखिए 4 नंबर्स आपको मिलते हैं। देयरफॉर एन ऑफ सी है ना, क्या हो जाएगा यहां पर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपको यहां पर मेन क्वेश्चन में एस लिखना है, एन ऑफ एस लिखना है, फिर उसके बाद इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, और हर एक में कितने एलिमेंट्स है वो आपको लिखना था। इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सम। लेकिन पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन क्या है। मेन क्वेश्चन है राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस for each of the following experiments. Also write events ABC in the set form and write n of A, n of B, n of C. Students देखिए ये मेन क्वेश्चन है। उसके बाद इसको देखते हुए आपको 5th सम करना है। तो 5th सम क्या है देखिए, from 3 men and 2 women environment committee of 2 person is to be formed. Condition for event A, there must be at least 1 woman member. Condition for event B, 1 man 1 woman committee to be formed. Condition for event C, there should not be a woman member. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपने देखे, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। आपको मेन क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस एस लिखना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, फिर इवेंट्स जो हैं वो लिखना है, और उनमें कितने एलिमेंट्स है आपको वो बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इस सम में क्या है। 5th सम में देखिए, इस 5th सम में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए फ्रॉम 3 मेन है एंड 2 वुमेन है, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म, है ना, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम आपको यहां पर ये समझाने जा रहे हैं कि कमिटी ऑफ 2 पर्सन आप कैसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहां पर देखिए 3 मेन। ओके, तो हम क्या लिखते हैं आप यहां पर देखिए 3 मेन के लिए हम ले रहे हैं M1। ओके स्टूडेंट्स, M1 M2 और ये लिया M3। ओके,
इसको हम यहाँ थोड़ा, क्योंकि वुमेन्स भी हैं, कमिटी हमको बनाना है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम यहाँ से इसको आपको समझा रहे। पहले आप ले लेंगे M1, हाँ, ये समझने के लिए M1, M2, ओके, M3। देखिए ये हो गए 3 मेन और 2 वुमेन है स्टूडेंट्स, 2 वुमेन है, ठीक है। देखिए 2 वुमेन, M1, M2, M3 और 2 वुमेन, W1, W2 हमने वुमेन के लिए लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी टोटल ये 5 लोग हैं। इनमें से अब आपको कमिटी बनाना है 2-2 लोगों की, एनवायरमेंट कमिटी है ना, कमिटी में लोग मिलकर काम करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगी ये कमिटी। ओके, पहले हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम आपको बता रहे, आपको क्या लिखना है यहां पर, सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा वो हम आपको यहां समझाएंगे। देयरफॉर द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, सैंपल स्पेस S आपको लिखना है। ओके, चलिए देखिए 2-2 की कमिटी, हाँ देखिए समझिए यहां पर पहले हम M1 से स्टार्ट करते हैं, तो M1 की जोड़ी बनाएंगे M2 के साथ, है ना, फर्स्ट 2 M1 M2, फिर M2 M3, 2 लोग हो गए। फिर देखिए M1 M3, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट जोड़ी हो गई M1 M2, उसके बाद M2 M3 और उसके बाद M1 M3। देखिए ये 3 जोड़ी आपको मिल जाती है, M1 M2, देखिए हम यहां लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी देखिए जब 3 लोग हों तो जोड़ी ऐसे ही बनती है। देखिए M1 M1 और M2, देखिए पहले हमने ये दोनों की जोड़ी ली 2 लोगों की, फिर M2 M3, M2 M3 है, इजी है थोड़ा। आप हम जो ट्रिक बता रहे हैं, जो मेथड बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। M1 M2 हो गया, M2 M3, देखिए 2 लोगों की जोड़ी बन गई। और आपको याद रखना है जब आप 2 लोगों की जोड़ी बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं, तो कॉमा जो नहीं, उन दोनों के बीच में कॉमा नहीं आएगा। ये फर्स्ट बन गया, फर्स्ट कमिटी, ये सेकेंड कमिटी। अब थर्ड कमिटी हमने आपको कैसी बताई, M1 M3, है ना स्टूडेंट्स। देखिए हमने ये मेंस की जोड़ी बना दी M1 M3, ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अब आप क्या करेंगे, M1 की जोड़ी लेंगे W1 के साथ। ओके स्टूडेंट, M1 की जोड़ी आप किसके साथ लेंगे, देखिए W1 के साथ ले लीजिए। 2 लोगों की जोड़ी बनाना है ना, तो मेन की जोड़ी आपने बना ली, खत्म हो गई। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम। M1 को आप जाएंगे W1 के साथ, देखिए M1 जाएंगे W1 के साथ, और यही M1 जाएगा W2 के साथ भी, है ना। 2 लोगों की जोड़ी हो गई, देखिए M1 W2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या किया हमने, ये 3 तो इजीली बन गए, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये 2 वुमेन भी हैं, तो पहले हम M1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए M1 जाएगा W1 के साथ, M1 जाएगा W2 के साथ, यही M1 दोनों के साथ चला गया। ओके, अब चलिए M2 स्टार्ट कीजिए। M2 W1 के साथ जाएगा और M2 W2 के साथ भी जाएगा। तो देखिए यहां पर M2 स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ स्टूडेंट्स, M2 पहले W1 के साथ, और यही M2 देखिए स्टूडेंट्स W2 के साथ, है ना, इजी। देखिए M2 भी हमने कंप्लीट कर लिया ये दोनों के साथ। अब M3 लीजिए, M3 भी अपनी जोड़ी बनाएगा, कमिटी बनाएगा, किसके साथ, W1 के साथ भी बना सकता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स ना, तो टोटल कितनी कमिटी बनेगी वो हम देख रहे हैं। अब आप M3 से स्टार्ट कीजिए, देखिए M3। ओके, तो हो सकता है M3 W1 के साथ जोड़ी बनाए, और यही M3 जो है वो W2 के साथ भी जोड़ी बना सकता है ना। 2 की कमिटी फॉर्म हो गई। अब देखिए ये सब हमने कंप्लीट कर ली। ओके, लेकिन दोनों वुमेन भी तो कमिटी बना सकते हैं मिलकर, तो यहां पर लास्ट में जो है देखिए पॉसिबल आउटकम जो आपका होगा सैंपल स्पेसेस, वो W1 और W2 होगा। देखिए स्टूडेंट्स कितनी जोड़ी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, देखिए है बहुत सिंपल, सिर्फ आपको जोड़ी बनाने आना चाहिए, और उसका मेथड भी हमने आपको बताया। आप सिर्फ यहां पर क्या करोगे, देखिए आप सिर्फ यहां पर क्या करोगे, M1 पहले जाएगा M2 के साथ, फिर M2 M3 के साथ, फिर M1 M3 के साथ।
ये तीनों जोड़ी एकदम इजीली बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमने आपको क्या बताया, M1 आप लेकर जाओगे W1 के साथ, फिर आप M1 को लेकर जाओगे W2 के साथ, फिर M2 शुरू कीजिए, ये भी दोनों के साथ बनाएगा, फिर आप M3 शुरू कीजिए, वो भी ये दोनों के साथ बनाए, और ये दोनों भी अपनी जोड़ी स्टूडेंट्स बनाएंगे लास्ट में। तो ये हो गया देखिए सैंपल स्पेस। फिर आप देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, चलिए अब आप यहां पर लिख लीजिए देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स कितनी यहां पर कमिटी फॉर्म हुई है, टोटल 10। ओके स्टूडेंट, टोटल 10 कमिटी फॉर्म हुई है ना, आपने काउंट भी किया इसको, तो ये हम यहां पर लिख लेते हैं। टोटल कमिटी जो है सैंपल स्पेस एस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मिलते हैं 10। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया, एन ऑफ एस और एन ऑफ एस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट ए। क्या लिखी हुई कंडीशन, देयर मस्ट बी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम और इसकी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस हम करें। क्या है कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको बताया एटलीस्ट की मीनिंग क्या होती है। एटलीस्ट यानी कम से कम, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर आप यहां पर ढूंढोगे इसमें से एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, एक वुमन तो होना ही चाहिए कमिटी में, ऐसी कमिटी को आप यहां पर लिखेंगे। देखिए हम यहां पर आपको बता रहे ए, आप यहां पर लिखेंगे ए। ओके, ए है ना, हमको इवेंट ए लिखना है, ए इज इक्वल टू, चलिए देखिए यहां पर, ठीक है, 1 एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एक लेडी तो होना ही चाहिए। ओके, देखिए यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, ये तो नहीं आएगा। देखिए यहां पर ये एक लेडी है, एक वुमेन है, यहां भी एक वुमेन है, तो हम इन दोनों को लिख लेंगे यहां पर। देखिए चलिए आप यहां पर लिखेंगे M1। ओके स्टूडेंट्स, M1, और M1 के साथ आप लिखेंगे W1। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए ये भी आप लिखेंगे M1 W2, है ना, एक वुमेन है यहां भी M1, और साथ में आप क्या लिखेंगे W2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट देखिए यहां भी एक वुमेन है M2 W1 M2 W2, तो ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स M2 W2, है ना, एक वुमेन हो गया, और M2 W1, पहले W1 के साथ जोड़ी है M2 की। ओके, और फिर देखिए M2 W2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, M3 W1 M3 W2, तो M3 देखिए M3 W1। ओके स्टूडेंट्स, कॉमा, अब यहां देखिए आप M3 W2, है ना, और फिर देखिए एटलीस्ट था, है ना, क्या था, एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। तो हर एक में देखिए आपको एक वुमन मिल रही है ना, यहां है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, और यहां भी एक, यहां भी, ठीक है, 1 वुमन मेंबर मिल रहे। अब यहां देखिए लास्ट में यहां बचता है W1 W2, तो एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, यानी यहां भी एटलीस्ट एक तो है, यहां पर ज्यादा भी हो सकता है। आपको याद रखना है एटलीस्ट वर्ड जब भी आएगा, आप एटलीस्ट 1 बोला है तो सारे 1 जो है वो पहले लिख दोगे, और उसके बाद अगर एक से ज्यादा है तो वो भी आपको स्टूडेंट्स लिखना है, यानी यहां पर W1 W2 भी आएगा, ये आपको याद रखना है। क्या होता है स्टूडेंट्स जो है ये भूल जाते हैं लिखने कि W1 W2 में उनको ऐसा लगता है 2 है तो नहीं लिखते हैं। तो ये आपको हमने इसका रीजन बताया कि एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सारे 1 वाले पहले लिख लिए, और उसके बाद ये जो 2 है इसको भी हमने लिखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट किया। अब आपको बताना है नंबर ऑफ ए। ओके, तो नंबर ऑफ ए, देखिए हम काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको मिल जाते हैं 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, 7, है ना। मजा आ रहा होगा आपको कैसे ढूंढना है इसको, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए कंडीशन फॉर इवेंट बी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कंडीशन फॉर इवेंट बी देखिए क्या बोल रहा है वो, 1 मैन
एक मैन, वन वुमन कमिटी टू बी फॉर्म। वन मैन होना चाहिए और वन वुमन होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम यहां पर, देखिए वन मैन वन वुमन, यहां तो स्पेसिफिक बोल रहा है आपको कि एक मैन और एक वुमेन ही दिखाई देना चाहिए। ओके, चलिए देखिए हम यहां पर हम कैसे लिखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बी से। ओके, ये इवेंट बी होगा है ना स्टूडेंट्स, इवेंट बी, बी इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं इसकी कमिटी। चलिए वन मैन, देखो यहां तो कोई भी नहीं है, वुमेन नहीं है ना, ये सब मैन की जोड़ी है। यहां आते वन मैन वन वुमेन, वन मैन वन वुमेन, तो ये तो आ ही जाएगा। देखिए वन मैन, ओके, वन वुमेन, वन मैन वन वुमेन। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए वन मैन M2 W1 है ना, वन मैन वन वुमेन, अगेन वन मैन और ये वन वुमेन। ओके, यहां फिर देखिए M3 वन मैन वन वुमेन, वन मैन वन वुमेन, ये सिर्फ नहीं आएगा यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर लिखेंगे अब M3 W1 है ना, और M3, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। वन मैन वन वुमेन है ना स्टूडेंट्स, वन मैन वन वुमेन, इस तरीके से देखिए हमने ये कंप्लीट किया। इनकी टू का कमिटी ऑफ टू मैन एंड वुमेन टू बी फॉर्म, वन मैन वन वुमेन। तो चलिए अब हम देख लेंगे देयरफॉर। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है यहां पर 6। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम यहां पर हाईलाइट कर देंगे, आपको आंसर बता रहे, ये आपको मिलता है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, हमने कंडीशन फॉर बी जो था उसको हमने फॉलो किया, हमने इवेंट बी बनाया और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब देखिए कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या है। कंडीशन फॉर इवेंट सी, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। कितना इजी है, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, वुमेन दिखाई देना ही नहीं चाहिए। कमिटी जो बनेगी उसमें वुमेन्स नहीं होंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए चलिए ये हो जाएगा M1 M2 M2 M3 M1, और यहां सब देखिए वुमेन्स हैं, यहां भी वुमेन है, यहां भी, ये सब में देखिए वुमेन्स हैं। तो आपको सिर्फ यहां पर सी में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ऐसी कमिटी बनानी है जिसमें वुमेन मेंबर नहीं हो। यानी यहां पर देखिए आपको मिल रहा है M1 M2, ओके, फिर देखिए M2 है ना, वहां आप सैंपल स्पेस में से देख सकते हैं M2 M3, ओके, और आपको मिल रहा है M1 M3। ओके स्टूडेंट, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, वुमन जो है दिखाई देना ही नहीं चाहिए। तो देखिए हमको सिर्फ ये 3 मिलते हैं, है ना, सिर्फ 3 मिलेंगे, बाकी सब में आपको वुमेन्स जो है मिलती हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए तो बहुत इजी था। अब आप लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सी, ओके, एलिमेंट्स इन सी कितना मिला स्टूडेंट्स आपको, ये 3 मिल रहे हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस हैं। आपके मार्क्स यहां पर जाना नहीं चाहिए। देखिए जोड़ी बनाना आना चाहिए आपको, सैंपल स्पेस कंप्लीट किया और इवेंट्स जो पूछे थे हमने उसको ये कंप्लीट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन है वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेन क्वेश्चन क्या है, राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट N ऑफ S फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑल्सो राइट इवेंट्स A B C इन द सेट फॉर्म एंड राइट N ऑफ A N ऑफ B N ऑफ C। ये मेन क्वेश्चन है। अब हमको करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 का 6th सम। तो देखिए 6th सम स्टूडेंट्स क्या है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Condition for event A, to get head and an odd number. Condition for event B, to get a head or tail and an even number. Condition for event C,
नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो आपके समझ में आ ही गया है। सैंपल स्पेस एस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, उसके बाद हमको इवेंट्स ढूंढना है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी कितना है वो आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपको लिखना जरूरी है। क्या सेंटेंस है देखिए, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। स्टूडेंट एक कॉइन है, आप इसको करके देखिए, एक कॉइन लेना और एक आप लेंगे डाई, ओके, दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो करना है, एक साथ आप उसको थ्रो कीजिए, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या होंगे। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देयरफॉर आप लिखेंगे पहले देयरफॉर द सैंपल स्पेस, ओके, द सैंपल स्पेस। देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर द सैंपल स्पेस एस, ओके, चलिए देखिए एस क्या होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। देखिए अभी जो आपको सैंपल स्पेस में मिलेगा क्या हो सकता है, एक हाथ से कॉइन को फेंकिए, एक हाथ से आप डाई को फेंकिए, ओके, तो हो सकता है हेड गिरे और यहां पर नंबर 1 गिरे, है ना, फिर हो सकता है कि फिर हेड गिरे और नंबर 2 गिरे, हो सकता है फिर हेड गिरे नंबर 3 गिरे, है ना, डाई पर। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होंगे इसके पॉसिबल आउटकम्स। पहले हम लिख लेते हैं सारे हेड वाले, ओके, H1, ओके, फिर हो सकता है हेड गिरे और नंबर 2 आए डाई पर, ओके स्टूडेंट्स, फिर हो सकता है हेड गिरे लेकिन अब नंबर 3 आए डाई पर, फिर हो सकता है हेड गिरे और नंबर 4 आ सकता है ना, डाई पर, फिर हो सकता है देखिए हेड गिरे, है ना, पॉसिबल आउटकम है, और डाई पर नंबर 5 आए, फिर हो सकता है हेड गिरे, चांसेस है ना, और डाई पर नंबर 6 आए, ओके, ये हेड के साथ हो गया। अब इसी तरह आप टेल के साथ ले लीजिए, हो सकता है स्टूडेंट्स के टेल के साथ डाई पर नंबर 1 मिले, टेल के साथ नंबर 2 डाई पर मिले, टेल के साथ नंबर 3 मिले डाई पर, ओके। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स एक चीज और आप देखिए, आप इसको पूरा दिन कीजिए या कहीं भी आप जाइए, कोई भी फ्रेंड्स के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए, आपको यही पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, इसके सिवा आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। जितनी बार भी आप कॉइन और डाई को थ्रो करते रहेंगे आपको यही पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, क्योंकि डाई पर टोटल 6 डॉट्स है और कॉइन में हेड है या टेल है, तो वही गिर सकता है, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, और नंबर्स में 1 to 6 ही गिर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सैंपल स्पेस क्या बनता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। देयरफॉर, अब आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स यहां पर, देयरफॉर नंबर ऑफ एस, ओके, नंबर ऑफ एस, सैंपल पॉइंट्स कितने हैं वो लिखना है। तो कितने मिल गए स्टूडेंट्स आपको, ये 12, ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया, देखिए ये हो गया 12, है ना, इजी, ओके, ये कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको इवेंट्स की तरफ आना है। देखिए कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। आप इसको देखिए, हेड मिलना चाहिए और ऑड नंबर मिलना चाहिए, ये आपको सैंपल स्पेस में से ढूंढना है, ये फेवरेबल आउटकम से है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं हम ए, ओके, ए में क्या आएगा, आप ये लिखेंगे पहले, ए इज इक्वल टू, देखिए क्या हो सकता है, क्या लिखना है, ढूंढिए यहां पर हेड, हेड के साथ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आपको पता है 1 to 6 में ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए हेड, देखिए हेड के साथ ये ऑड नंबर है, फिर देखिए हेड के साथ ये ऑड नंबर है, और हेड के साथ ये ऑड नंबर है ना स्टूडेंट, है ना इजी। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए हेड, ओके, देखिए हेड, हेड के साथ पहला ऑड नंबर 1, ओके, फिर देखिए हेड के साथ ऑड नंबर होगा 3, फिर देखिए हेड के साथ ऑड नंबर होगा 5,
हेड बोला है सिर्फ, तो यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट सेट, है ना, क्योंकि हम टेल तो ले ही नहीं सकते। तो 1 3 5 ये होते हैं ऑड नंबर्स हेड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देखिए अब लिखेंगे एलिमेंट्स, आप लिखकर बताना है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए, एलिमेंट्स इन ए, देखिए स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, काउंट कीजिए 3 है कि नहीं, है ना, 3 है ये, तो हमने ये लिख दिया 3। ओके, ये इस तरीके से इवेंट ए हमने कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए आप कंडीशन फॉर इवेंट बी, है ना। अब इसको देखिए, टू गेट अ हेड, हेड मिलना चाहिए और टेल, हेड भी मिल सकता है कॉइन पर और टेल भी मिल सकता है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, एंड एन इवन नंबर, हेड और टेल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में आपको क्या लिखना है, डाई पर इवन नंबर मिलना चाहिए। ओके, ये आपके समझ में आ गया। चलिए देखिए क्या होगा, b इज इक्वल टू, आप यहां पर ये इवेंट b है ना स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, चलिए ढूंढिए, पहले हम हेड ले लेते हैं। ओके, ये रहा हेड, लेकिन हेड के साथ इवन नंबर, हेड के साथ इवन नंबर, तो देखिए हेड के साथ पहला इवन नंबर 2 है, हेड के साथ दूसरा इवन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हेड के साथ तीसरा इवन नंबर है 6। देखिए ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए टेल भी बोल रहा है कि टेल के साथ भी लिखिए इवन नंबर, तो टेल के साथ इवन नंबर T2। ओके, देखिए ये टेल के साथ 2 इवन नंबर, ये टेल के साथ इवन नंबर, देखिए यहां पर देखिए ये रहा टेल, और टेल के साथ इवन नंबर क्या होगा, 6। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से जो है ये हमने कंप्लीट किया, और आपको अब लिखना है नंबर ऑफ बी। ओके, तो नंबर ऑफ बी आप देखेंगे, आपको यहां पर ये टोटल नंबर्स कितने मिले, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां पर लिखेंगे इसको 6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया 6, है ना, इजी था बहुत, लेकिन आपको सिर्फ ढूंढने आना चाहिए, कंडीशन जो है वो आपकी समझ में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब कंडीशन फॉर इवेंट सी हम देखते हैं, क्या बोल रहा है इवेंट सी में, नंबर ऑन द अपर फेस। आपको मालूम है जब आप डाई को थ्रो करते हैं या कॉइन को आप थ्रो करते हैं, तो जो अपर फेस, जो ऊपर दिखाई देगा वो अपर फेस कहलाता है ना। तो देखिए नंबर ऑन द अपर फेस इज, जो दिखाई देगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, एंड टेल ऑन द कॉइन, कॉइन पर तो टेल मिलेगा, है ना, फेंकेंगे तो हो सकता है टेल मिले, लेकिन आप ये देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ये नंबर 7 है, ग्रेटर देन 7, ये देखिए हम यहां आपको हाईलाइट करके बताते हैं। तो डाई तो आपने देखा है, डाई पर क्या नंबर 7 होता है, डाई पर तो नंबर 7 होता ही नहीं है ना, 1 to 6 डॉट्स होते हैं, यानी ये इम्पॉसिबल है। ग्रेटर देन 7 तो आप कितनी बार भी आप डाई को फेंकेंगे तो 7 जब है ही नहीं तो आपको वो मिलेगा ही नहीं। देयर इज नो नंबर ग्रेटर देन 7 ऑन डाई। तो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप यहां पर आपको क्या लिखना है, सी, तो सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, है ना, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कोई नंबर ऐसा है ही नहीं डाई पर जो ग्रेटर देन 7 हो। तो देयरफॉर देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ सी, ओके, नंबर ऑफ सी यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, 0, कोई एलिमेंट यहां पर नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स देखा आपने, आज हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए, वेरी इंटरेस्टिंग, इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस, सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।